एलसीएम और एचसीएफ के इस नए सेशन में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट थे, इन कॉन्सेप्ट्स को देखा था और इस सेशन में उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, इन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एचसीएफ आपको निकालना है। दो एक्सप्रेशन आपको दे रखे हैं, 13 पर पावर 7 प्लस 11 पर पावर 7 और 13 पर पावर 5 और 11 पर पावर 5। इसका जब आपको एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन के लिए आपको पता है कि 13 पर पावर 7 प्लस 11 पर पावर 7, इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये देखना है कि ये नंबर में जो इसके जो फैक्टर होंगे, 13 के पर पावर 7 और 11 पर पावर 7, इसके जो फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले जब इसका फैक्टर आप देखोगे कि a टू द पावर m प्लस b टू द पावर m, अगर ऐसे फॉर्मेट में अगर कोई भी चीजें दे रखी होती है तो वो चीजें किससे डिवाइड होगी, a प्लस b से डिवाइड होगी। यानी कि पहले टर्म और दूसरे टर्म के सम से डिवाइड होगी। सम कितना है, आप कहोगे 13 प्लस 11, यानी 13 प्लस 11 कितना है, 24। यानी कि पहला टर्म है जो 24 से डिवाइड होगी। क्यों होगी, इस चीज के लिए आपने पहले पढ़ रखा है कि a टू द पावर 3 प्लस b टू द पावर 3, ये जो होता है वो a प्लस b से डिविजिबल होता है और बाद में एक और टर्म होगी, इन चीजों को हमें नहीं देखना है। a प्लस b से डिविजिबल होगी। आपने यहाँ पर यही देखा कि यहाँ पर 7 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। यहाँ पर ऑड नंबर जब रहता है तो वो a प्लस b से डिविजिबल होता है। इस तरीके से मैंने आपको पिछले सेशन में ये चीजें समझाई थी। इस तरह से आपको ये संख्या के बारे में पता चला कि ये जो 13 पर पावर 7 और 11 पर पावर 7, इन दोनों का जो सम है ये 24 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, दूसरा वाला जो टर्म दे रखा है, दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन दे रखा है 13 पर पावर 5 और प्लस 11 पर पावर 5, इसके लिए भी आपको निकालना है कि ये चीजें किससे डिविजिबल होगी। तो ये इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर जो ऑड दिया हुआ है पावर में, ये 13 प्लस 11 से डिविजिबल होगी, यानी कि ये किस चीज से डिविजिबल होगी, 24 से। अब 24 से पहली नंबर भी डिविजिबल और दूसरी नंबर भी डिविजिबल, और यही वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो इस चीज को डिवाइड करेगी। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका कि यहाँ से आप डायरेक्टली देखते कि ये जो पावर में 7 है, यानी कि पावर में जब ऑड नंबर हो तब हमारे लिए जो ये चीजें डिवाइड होगी, ये किससे होगी, इन दोनों के सम से डिवीजन हो जाएगा इनका। अगर यहाँ पर पावर में अगर इवन नंबर रहता, जैसे मैं ऐसे बता रहा हूँ कि 13 पर पावर 6 प्लस 11 पर पावर 6, अगर ऐसा रहता तो मैं इसके लिए ये नहीं बोल पाता कि ये आप 13 और 11 से ये डिविजिबल होगा, तब मैं नहीं बता पाता। मैं ये भी नहीं कह पाता कि 13 माइनस 11 से ये डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि आपने कल पढ़ रखा है कि a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई भी चीजें होगी तो इसके लिए हम बता नहीं सकती ये किस चीज से डिवाइड होगी। चीजें क्लियर है? आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ निकालना है किस चीज का, 2 पर पावर 100 माइनस 1 और 2 पर पावर 120 माइनस 1 का। आपको जो इसके लिए मैंने तरीका बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर a टू द पावर m माइनस 1 और a टू द पावर n माइनस 1, इस चीज का ये दो नंबर दे रखे हो और अगर आपको इसका एचसीएफ निकालना हो तो आपको क्या करना होता है, a के पावर में लिखना होता है एचसीएफ, और एचसीएफ किन दो नंबर का, तो m और n जो संख्या पावर में दे रखे हैं उन दोनों का नंबर एचसीएफ निकालना और माइनस कर देना इसी 1 को। ये चीजें माइनस के लिए मैंने बताई थी कि यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि 100 और 120, इन दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ कितना होगा, तो आपने कहा जी 20 और माइनस कर देंगे 1, यानी कि ये हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा और उत्तर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 20 माइनस 1। ये चीजें मैंने बताई थी कि अगर चीजें माइनस में हो, अगर चीजें यहाँ पर a टू द पावर m माइनस में, ये अगर माइनस में हो तो इसके लिए ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। ये डायरेक्टली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी तरह से। ये सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है इसमें, ठीक है। अब आप चाहो तो इस चीज को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अगर क्रॉस चेक करना हो तो आप कैसे क्रॉस चेक करोगे, आपको मैंने बताया था कि 2 पर पावर 20 माइनस 1, ये चीज है इस नंबर को डिवाइड करेगी या नहीं, इस चीज को आपको चेक करने के लिए मैंने बताया था। आइए एक बार फिर से उसको रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। 2 पर पावर 100 माइनस 1 और बटे में लिखना है 2 पर पावर 20 माइनस 1। अब मैंने आपको बताया था कि ये चीजें इसको डिवाइड करेगी या नहीं, इन चीजों को कैसे चेक करना है। तो मैंने बताया था कि इस 20 से इस 100 को डिवाइड करना, फिर देखोगे आपकी 5 बार में डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ पर ऑड नंबर आए और साइन में कोई भी चेंजेस ना आए, ऊपर में अगर माइनस हो तो नीचे भी अगर माइनस हो, ये चीजें डिवाइड करेगी। ये चीजें आपको ध्यान में होंगी। आइए दूसरे नंबर को भी एक बार डिवाइड करके देखते हैं। ऊपर में मैंने कहा 2 पर पावर 120 और माइनस 1,
नीचे में 2 पर पावर 20 माइनस 1, 20 से अगर घटाया यहाँ पर इवन नंबर आया। इवन नंबर में मैंने दो चीजें बताई थी, इवन नंबर में मैंने दो चीजें बताई थी। बताई क्या थी कि ये संख्या यहाँ पर अब माइनस, अगर ऊपर में बस सिर्फ यहाँ माइनस रहना चाहिए, लेकिन नीचे में माइनस और प्लस कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 2 पर पावर 20 माइनस 1 से भी ये चीजें डिविजिबल होगी और 2 पर पावर 20 प्लस 1 से भी ये चीजें डिविजिबल होगी। ये चीजें मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया हुआ है कॉन्सेप्ट के थ्रू। इस चीज का क्रॉस वेरिफिकेशन भी आपने कर लिया कि यहाँ पर हाँ, जो 2 टू द पावर 20 माइनस 1 है, ये इन दोनों नंबर्स को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल बिल्कुल आसान सा सवाल है। 3 पर पावर 120 और 3 पर पावर 50 माइनस 1, इन दोनों का एचसीएफ आपको बताना है। मैं अभी सिर्फ एचसीएफ बता रहा हूँ, लेकिन इसी चीज में आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के साथ में एलसीएम भी इसका निकालने के लिए मैं बताते जाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना है, 3 की पावर और 120 और 50 का एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ निकालना है, किस चीज का निकालना है आपको, 120 और 50, और फिर क्या करना है, माइनस में वही। आप बताइए 3 के पावर 120 और 50 का एचसीएफ कितना होता है, आप बताएंगे 10, और इसमें करना है माइनस को 1, तो 3 पर पावर 10 माइनस 1, आपने कहा जी ऑप्शन नंबर बी। आइए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, 3 पर पावर 120 माइनस 1 डिवाइड करके देखिए 3 पर पावर 10। हालांकि आंसर आपको यहाँ से आ गया, बट एक बार और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए आपको ये चीजें करके देखनी चाहिए, और क्यों हुई इस चीज पर आपको विचार करने चाहिए। देखिए मैंने बताया था 10 से 12 बार में कट जाएगा। यहाँ पर अगर इवन नंबर आए और यहाँ पर साइन अगर निगेटिव हो तो नीचे में माइनस और प्लस कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि ये 3 पर पावर 10 माइनस 1 से भी डिविजिबल होगा, 3 पर पावर 10 प्लस 1 से भी ये चीजें डिविजिबल होगी। चीजें क्लियर। 3 पर पावर 50 माइनस 1 को डिवाइड करना है 3 पर पावर 10 माइनस 1 से, यहाँ से आपने डिवाइड किया, यहाँ पर अगर नंबर ऑड आ जाए तो मैंने कहा था ऊपर में अगर साइन माइनस की हो तो नीचे भी माइनस की ही होनी चाहिए, यहाँ पर देखिए माइनस की, इसीलिए ये चीजें भी इसको डिवाइड कर, नीचे अगर प्लस का हो जाता साइन तो ये चीजें डिवाइड नहीं कर पाती। चीजें क्लियर है, आपने क्रॉस चेक भी कर लिया। आइए अगर इसी चीज के एलसीएम को भी निकालने की बात कर ले, तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द पावर 120 माइनस 1 और 3 टू द पावर 50 माइनस 1, और इसको डिवाइड किससे करना है, 3 टू द पावर 10 माइनस 1, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना निकल कर के आया ये, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अगर हमसे एलसीएम निकालने के लिए पूछा जाता था। चीजें क्लियर है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखिए क्या है। ये छोटा सा सवाल, पहले वीडियो को पॉज करके अगर आपको लग रहा है कि ये सारे सवाल मैं आसान ही लेकर के आया हूँ, तो एक बार खुद से कोशिश करना है आपको, इस सवालों को बनाने के लिए खुद से भी बनाना है, ट्राई करना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए 5 पर पावर 6 पर पावर 8 माइनस 1, और दूसरा टर्म है 5 पर पावर 10 पर पावर 12 माइनस 1। अगर आपको यहाँ पर याद हो तो मैंने बोला था एचसीएफ, इस चीज का एचसीएफ, तो ऊपर में जो भी चीजें पावर में उस चीज का एचसीएफ, यानी 6 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर 12, इस चीज का एचसीएफ किसके ऊपर, 5 के ऊपर में पावर और माइनस में 1, ये हमारा उत्तर हो जाता था, है ना। माइनस के केस में तो हमारा सिंपल सा उत्तर होता है। अब रही बात इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो 6 पर पावर 8 और 2 पर 10 पर पावर 12, इसके एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पर पावर 8 गुना 3 पर पावर 8, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी तरह से 10 पर पावर 12 को 2 पर पावर 12 गुना में 5 पर पावर 12, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ये चीजें जब आपने एचसीएफ पॉलिनोमियल की पढ़ी तो वहां पर भी आपने इस टाइप की चीजों को पढ़ा था। तो देखिए इसमें से अगर आपको एचसीएफ निकालना है, तो आप लोगों को मैंने बताया था इसमें से जो भी कॉमन चीजें दिखी, जैसे यहाँ पर 2 और 2 दोनों में है तो मैंने 2 लिख लिया, 3 और 5 दोनों में से नहीं है इसीलिए यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, और इन दोनों में से जो मिनिमम पावर है, यानी कि मिनिमम पावर कितनी है, 2 टू द पावर 8, ये 2 टू द पावर 8 क्या हो जाएगी, इसकी एचसीएफ हो जाएगी। तो आपको क्या लिखना है कि 5 पर पावर 2 पर पावर 8, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 टू द पावर 8, और 5 पर पावर एचसीएफ के रूप में लिखा जाना चाहिए इसका, तो मैंने लिख लिया, और किस चीज से माइनस कर दिया, माइनस कर लेंगे 1। ये हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, 5 पर पावर 2 पर पावर 8 और माइनस में 1। इन्हीं चीजों को आप ऑप्शन के थ्रू भी देख सकते थे। ऑप्शन के थ्रू कैसे देखते, यहाँ पर 6 टू द पावर 8, 6 टू द पावर 8 तो इसको डिवाइड ही नहीं कर रहा है तो ये होगा ही नहीं, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों की बात रही कि 5 माइनस 1 डायरेक्टली आपको लिख करके दे दिया है, अगर ये नहीं होता तब ये इसके बारे में चेक करते। चीजें क्लियर है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखिए क्या है। अब रही बात प्लस की,
पहले अभी तक हमने देखा था कि जहां पर माइनस सिंबल दिए हुए थे बीच में, तो हमने आसानी से सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। अब आइए इस चीज के कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहे होंगे कि मैंने बताया था e टू द पावर m प्लस 1, e टू द पावर n प्लस 1, इस तरह के दो आपके पास एक्सप्रेशन दिए रहेंगे। तो इसका जो HCF होगा वो होगा HCF ऑफ ए टू द पावर HCF ऑफ m और n और प्लस 1। या तो ये होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। यही चीजें मैंने बताई थी। अब आइए इनमें से देखते हैं कि कौन सा हमारा आंसर होगा। सबसे पहले तो आपको 2 पर पावर 28 और 20 इसका HCF बताना है। मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा। 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 4 और प्लस 1, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। या तो 1 होगा या तो 2 होगा। यहाँ पर हम 3 चीज लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर ये हमारा डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर नहीं है, ठीक है। एक स्टेप में आंसर कब होगा इन चीजों को भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझिएगा कि जैसे मैंने कहा कि 2 पर पावर 4 प्लस 1 डायरेक्टली हम आंसर नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि इसमें और भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। क्योंकि प्लस वाले केस में आपने पढ़ रखा है जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जब ऐसा केस आता है तब हम नहीं बता सकते कि a प्लस b से वो चीजें डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। ये चीजें आपने पढ़ रखी है। यही वो रीजन है कि यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको आंसर चूज नहीं करते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले 2 पर पावर 4 प्लस 1 से इन दोनों को भाग देकर के देखेंगे कि क्या ये दोनों सच में डिविजिबल हैं। अगर डिविजिबल होंगे तो ये हमारे लिए हमारा उत्तर बन करके आ जाएंगे। आपको मैंने कैसे भाग देने के लिए बताया कि 2 पर पावर 28 प्लस 1 और 2 टू द पावर 4 प्लस 1, अगर ऐसा केस बन करके आए तो आपको मैंने बताया कि 4 से इस 28 में भाग दीजिएगा 7। अगर यहाँ पर ऑड नंबर आए तो दोनों तरफ का साइन सेम होना चाहिए। अगर साइन सेम, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल है। दूसरे नंबर को एक बार चेक कीजिएगा कि 2 पर पावर 20 प्लस 1 और क्या ये 2 पर पावर 4 प्लस 1 से डिविजिबल है। तो आपको मैंने बताया 4 पंचे 20। अगर ये ऑड आ जाए, तो दोनों जगह साइन सेम होने चाहिए। साइन सेम है, इसका मतलब ये भी डिविजिबल है। यानी कि 2 पर पावर 4 प्लस 1, 2 पर पावर 4 प्लस 1 से ये पूरे दोनों के दोनों एक्सप्रेशन क्या है, डिविजिबल है। जब ये डिविजिबल होंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी 1 और 2 से तो बड़ी संख्या है ये, इसलिए हमारे लिए उत्तर क्या हो जाएगा ये। तो यहाँ पर इस केस में 1 और 2 हमारा उत्तर नहीं होगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चीजें क्लियर है? एक बार फिर से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों यही हुआ आंसर। बड़ी गौर से देखने की बात है। देखिए मैंने पहले बताया था कि उत्तर जब a टू द पावर m, सॉरी, जब a टू द पावर m, जब यहाँ पर a टू द पावर m और a टू द पावर n इस तरह से दो आपके पास एक्सप्रेशन दिए हुए रहेंगे और इन दोनों एक्सप्रेशन के बाद आपको इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि ये दोनों a और a, इन दोनों के टर्म को लेकर के जाइएगा और इसके m और n, इन दोनों का पहले HCF निकालना है। a टू द पावर m और n का HCF और प्लस में 1, ये हमारा एक आंसर संभव है। लेकिन इसके बाद एक और चीजें हो सकती है। वो चीजें कौन सी है, 1 और 2। ये कब होगी, जब ये वाला आंसर नहीं होगा तब हमारा आंसर 2 होगा और जब 2 भी आंसर नहीं होगा तब हमारा आंसर 1 होगा। ये चीजें मैंने अब तक आपको समझाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने तीनों ऑप्शन लिख लिए। 2 पर पावर 4 प्लस 1, 1 और 2, ये तीनों चीज हमने लिख ली। सबसे पहले मैं सबसे बड़े से मैंने चेक करना स्टार्ट किया कि क्या सबसे बड़ा नंबर इन दोनों को डिवाइड कर पा रहा है। अगर इन दोनों को ये बड़ा नंबर डिवाइड कर देता तो हमारे लिए उत्तर क्या बन जाता, वही नंबर बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्या देखा हमने कि जब सबसे बड़ा का बड़ा नंबर ने ही इसको डिवाइड कर दिया तो छोटे नंबर की तरफ हम क्यों जाएंगे। छोटा नंबर नहीं होकर के ये बड़ा नंबर हो जाएगा जो इन दोनों में कॉमन है। चीजें क्लियर? आइए अगले सवाल से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि 3 पर पावर 28 प्लस 1 और 3 पर पावर 35 प्लस 1, इन दोनों में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो कॉमन है, यानी कि इन सबका HCF क्या होगा, ठीक है। देखिए इस केस में क्या है आपके पास 3 टू द पावर 28 प्लस 1 और 3 टू द पावर 35 प्लस 1। इस केस में हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले 3 पर पावर HCF इन दो नंबर का, तो इसके पावर में 28 है और 35 है, तो 28 और 35 इन दोनों का HCF और प्लस में 1। एक तो ये हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। ये हमारे पास 3 ऑप्शन है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। यानी कि ये ऑप्शन और इन दो ऑप्शन को अभी हम फिलहाल हटा सकते हैं। अब देखिए कि 3 पर पावर
28 और 35 इन दोनों का HCF क्या लग रहा है आपको? 7, राइट। 3 टू दी पावर 7 प्लस 1 ये सबसे बड़ी नंबर होगी जो इन सबको डिवाइड कर सकती है। क्यों कैसे? अभी क्यों बोला कर सकती है? क्योंकि अभी इसके बाद हमें एक और स्टेप में लेकर के जाना है कि क्या ये नंबर इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रही है। अगर कर रही है तो हमें कंफर्म पता चल जाएगा। तो 3 टू दी पावर 28 प्लस 1 को डिवाइड करना है 3 टू दी पावर 7 प्लस 1 से। अगर ये नंबर ने इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर ये इसका फैक्टर बन जाएगा। आपको पता है कि 7 4 जा, जैसे ही यहाँ पर इवन नंबर आया, इस पूरे कहानी इसकी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी चीज के पावर में इवन नंबर आ रहा है, जैसे 3 पर पावर 2 प्लस 1 पर पावर 2, तो हम इसके लिए बता नहीं सकते कि क्या ये नंबर इसको डिवाइड करेगी या नहीं। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन यहाँ से आकर के क्लोज हो जाएगा। और जो अब इसके बाद बचेगा, तो इससे छोटी संख्या कौन सी है? 2। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल होगी तो 2 हमारा उत्तर होगा, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं रही तब हमारा उत्तर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीजें 2 से डिविजिबल है या नहीं? आप इसको ऐसे भी डिटेल से भी चेक कर सकते हैं, और उसके बाद एक और तरीका मैं बताऊंगा चेक करने की कि किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले आप इसको ऐसे देखिए कि 2 से अगर इस 3 को डिवाइड करते हैं, हालांकि ये चीजें आप रिमाइंडर में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उसी चीज को मैं यहाँ पर जल्दी से सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर 2 से आप इस 3 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 की पावर में ये 28 हो जाएगी, और इधर भी एक रिमाइंडर बचेगा। अब इस चीज को आप 2 से डिवाइड कीजिए, क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो रही है? आप यहाँ पर देखेंगे 1, और यहाँ पर ये भी 1 2, यानी 2 से ये 2 पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, यानी कि ये चीजें 2 से डिविजिबल है। अगेन यही चीजें दूसरे साइड भी करके देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखेगा 1 पर पावर 35 और प्लस में 1, और ये चीजें अगर 2 से कंप्लीटली डिवाइड है हो रही है, इसका मतलब ये भी नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड, ये भी नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इसको एक और तरीके से देख लें कि किस तरीके से ये चीजें सॉल्व की जा सकती है। वो तरीका क्या है? आप ये बताओ कि 3 टू दी पावर कोई भी नंबर पावर में कुछ भी ले लो, 1 2 3 4, कोई भी पावर में ऐसे ले लो, तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, इस तरह से ये चीजें चलती जाएगी। लेकिन ये जहां पर भी जाएगी तो ये हमेशा क्या रहेगी? ऑड नंबर ही रहेगी। और कोई भी ऑड नंबर में या तो एक जोड़ लो या तो इसमें एक घटा दो, तो वो नंबर क्या हो जाएगी? आप कहोगे जी इवन नंबर। और जब वो नंबर इवन हो जाएगी तो इवन 2 से डिवाइड होगी या नहीं? आप कहोगे होगी। जब 2 से डिवाइड होगी तब आपको बताओ ये चीजें करने की जरूरत तो नहीं रही ना। जब ये चीजें करने की जरूरत नहीं रही तो डायरेक्टली आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चीजें क्लियर है? आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखिए क्या है। 2 पर पावर 233 प्लस 1, 2 पर पावर 222 प्लस 1, इन दोनों का हमें क्या निकालना है? HCF। तो आइए 2 पर पावर 333 और 222, सॉरी 333 और 222, इन दोनों का HCF क्या होगा? आप कहेंगे जी 111 और प्लस 1। पहले मैंने लिखा कि ये आंसर हो सकता है, फिर मैंने कहा जी ये नहीं होगा तो 2 होगा, ये भी नहीं होगा तो 1 होगा। बड़ी ध्यान से देखना कि 2 की पावर 111 प्लस 1 2 और 1, यहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी बेस क्या है। अगर बेस पर नजर चली गई आपकी तो चीज आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब आइए सबसे पहले चेक करना पड़ेगा हमें कि 2 पर पावर 111 प्लस 1, अगर ये इसका एक फैक्टर है तो ठीक है, इसका भी एक फैक्टर है तब तो ठीक है, तब तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा। अगर ये नहीं होगा तब ये इस पर आएंगे। तो सबसे पहले हम इससे चेक करेंगे। आपने क्या देखना है, ये कितनी बार में, चलिए अब इसके बाद इसको डिटेल्स में ना लिखते हुए मैं शॉर्ट में लिख करके समझाता हूँ। जैसे 111 गुना 3, आपने देखा 3, यानी कि आपने गुना क्या किससे? ऑड से। जब ऑड से गुना करोगे तो दोनों साइड में क्या होने चाहिए? साइन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। आपने देखा कि बराबर है। अब दूसरे साइड जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा कि यहाँ तो यार 111 गुना 2, यानी कि 222 में गुना 2 करना पड़ रहा है। जैसे ही 2 देखा सारी चीजें चौपट हो गई, क्योंकि 2 के लिए आपको पता है कि हम इसके बारे में नहीं बता सकते। जब ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अब इसके बाद हम मूव करेंगे आगे की तरफ कि ये वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो अब क्या होगा? अब आपके पास आएगा कि 2, कि अब 2 से ये चीजें डिवाइड करके देखेंगे कि होगा कि नहीं। अब यहाँ से फिर से आप चाहे तो डिटेल से भी बना सकते हैं। जैसे डिटेल से आप बनाओगे तो 2 पर पावर 233 या 333 प्लस 1, और इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि ये चीजें कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि यहाँ तो 0 हो जाएगा।
लेकिन दूसरे एंड पर ये एक बचा हुआ रह जाएगा हमेशा, चाहे जोड़ोगे चाहे घटाओगे तो ये चीज हमेशा बची रह जाएगी, यानी कि ये चीजें कंप्लीटली 2 से भी डिवाइड नहीं होगी। जब 2 से डिवाइड नहीं होगी तो 2 भी हमारा उत्तर नहीं होगा, तो हमारा उत्तर ना 2 हुआ, ना 3 हुआ, ना ये हुआ, ना ये हुआ, तो हमारा उत्तर अब क्या बच सकता है, 2 या 2 का एक फैक्टर होगा। फैक्टर कौन सा है, तो आप कहोगे 1, तो 1 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। लेकिन यहाँ से फिर से मैं वही बात समझाने की कोशिश करता हूँ जो मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाने की कोशिश की थी। आपको 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपने क्या देखना है, ये चीजें देखो, 2 की कोई भी पावर है, ये चीजें तो क्या होगी, 2 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। अगर ये पूरे के पूरे नंबर 2 से पूरा डिवाइड होना है, जैसे मैं ऐसे यहाँ लिख करके समझाता हूँ, 2 पर पावर 233 है या 333 है प्लस 1 बाय 2। मैंने क्या कहा कि अगर ये नंबर 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है और अगर पूरे के पूरे नंबर को 2 से पूरा डिवाइड होना है, तो ये जो अगला नंबर है इसको भी 2 से डिवाइड होना पड़ेगा। जैसे 4 प्लस 2 मैंने क्या कहा जी 6 होता है। अगर 6 पूरी तरह से 2 से डिविजिबल है और मैंने ये भी कहा कि 2 से 4 भी डिविजिबल है, तो पक्का है कि ये वाला जो नंबर होगा ना, ये भी 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। मैंने एक और एग्जांपल ले लो, 12 में क्या जोड़ेंगे, सबसे छोटी संख्या, और जैसे यहाँ पर मैंने क्या कहा, कोई भी नंबर ले लो, 16 ले लिया, छोटी संख्या हो बड़ी संख्या हो कोई भी। अगर मैंने कहा कि ये चीजें भाई 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल होगा मतलब इसका मतलब हो गया कि इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 0। ये भी 2 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी इसका भी रिमाइंडर कितना हो गया, 0। अब बताओ यहाँ पर वो कौन सी संख्या होगी, आप कहोगे कि यहाँ पर भी वही संख्या होनी चाहिए जिसके कारण कि 2 से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर इसका 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने अगर 4 को रखा तो 4 को भी देखो दोगे अगर 2 से भाग, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको मैं समझा रहा हूँ 2 पर पावर अगर ये जो भी चीजें हैं, ये चीजें क्या होगी, डिविजिबल है, 2 आपको पता है कि 2 की कोई भी पावर को अगर 2 से आप भाग दोगे तो पूरी तरह से भाग लग जाएगी। इसी तरह से लेकिन जैसे ही यहाँ पर अगले टर्म की तरफ आप आओगे, अगला टर्म में लिखा हुआ है 1 में 2 से भाग दोगे तो ये कभी भाग लगेगा ही नहीं पूरा, जब पूरा में भाग नहीं लगेगा तो ये +1 +2, तो ये +1 और ये +1, इसके कारण ही हमको पता चल जाना चाहिए था कि ये 2 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। चीजें क्लियर है? आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ निकालने के लिए आया, तो मैंने एलसीएम भी ऐड किया है इसमें, क्या आपको इनके लिए दोनों चीजें बनानी है, ठीक है। आइए सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले आपको पता है आपको ये 3 जो बेस की नंबर है इसको लिखना है, फिर उसके बाद एचसीएफ लिखनी होती है। एचसीएफ किसकी लिखनी है, तो आप कहोगे 3 टू द पावर 333 एंड 3 टू द पावर 334, इसकी आपको एचसीएफ लिखनी है, और प्लस में आपको 1 लिखना है। या तो ये आंसर हो सकता है, या तो ये आंसर हो सकता है, या तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अब यहाँ से अब जब आप देखोगे कि 3 की पावर में, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, आपको पहले से पता है कि दोनों में 3 कॉमन है तो 3 होगा, लेकिन इन दोनों में जो मिनिमम पावर होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। अभी तक आपने बहुत सारे सवालों में इन चीजों को पढ़ रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखने की कोशिश की, और +1, इसका मतलब क्या हुआ दोस्त कि ये नंबर जो है कंप्लीटली इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, मैंने अभी तक ये नहीं बोला है कि करेगा। क्यों नहीं बोला है, क्योंकि आपको पता है कि जहां भी प्लस का केस आएगा, और पावर पर यहाँ पर क्या होता है, पावर पर डिपेंड करता है। अगर पावर ऑड हो, और दोनों साइड प्लस प्लस हो तब तो डिवाइड करेगा, लेकिन अगर किसी में भी पावर अगर इवन निकल गया तो ये चीजें हम बता नहीं सकते। फिर चीजें क्लियर है? आइए फिर से इसको हम डिटेल से और चेक करते हैं कि अब क्या ये डिवाइड कर पा रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें 3 पर पावर 333 प्लस 1 को अगर आप इससे भाग दोगे तो एक तरफ ये तो पूरी तरह से भाग लग जाएगा। अब रही बात दूसरे को भाग देने की, कि आप दूसरे नंबर को ऐसे लिखोगे 3 पर पावर 334 प्लस 1 डिवाइड करना है 3 पर पावर 333 और +1 से। अब जब आप यहाँ से भाग लगाओगे तो आप पाओगे कि 3 यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा दिख रहा है, यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा दिख रहा है, यानी कि इससे जब आप इसको घटाओगे ना, ये 3 बार में ये आपको ऐसे कैसे समझाऊं, तो आप आओ एक कुछ बेसिक चीजों को सीखते हैं। जैसे a टू द पावर m टू द पावर n ऐसा लिखा हुआ, a टू द पावर m टू द पावर n, एक जगह पर आपको इसी में चेंज करता हूँ a टू द पावर m और टू द पावर n प्लस 1। अगर ऐसा लिखा हुआ मिले कि a टू द पावर m टू द पावर m टू द पावर n प्लस 1 ऐसा लिखा हुआ मिले, तो इस चीज का क्या सिंबल होगा, आप इसको ऐसा कहोगे a टू द पावर m टू द पावर n इनटू m टू द पावर 1। आपको यहाँ से ये चीजें समझ नहीं आई होगी। आइए एक बार फिर इसको और अलग तरीके से देखते हैं। a टू द पावर m प्लस n,
आप इस चीज को कैसे लिखते हैं? आपको पता है कि इसको आप a टू द पावर m into a टू द पावर n इस तरह से आप लिखते हैं। मैंने इसी चीज को यहाँ पर ऐसे लिखा कि a टू द पावर m टू द पावर n कर दिया और a टू द पावर m टू द पावर ये 1 अलग से लिख दिया। इसका मतलब आप इसी चीज को इस तरह से भी तोड़ करके लिख सकते हैं। अब मैंने ये क्या किया, ये जो a टू द पावर m टू द पावर ये था, इसी चीज को मैंने यहाँ पर नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है। नंबर के फॉर्म में अगर इसको ना लिखते हुए आप इसको 3 टू द पावर 3 टू द पावर 30 334 लिखें, इसी चीज को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं 333 और +1 ऐसा लिख सकते हैं क्या? बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ी ही महीन सी चीजें हैं, छोटी सी चीजें हैं, बट ये चीजें परेशान कर सकती है आपको। 3 टू दी पावर मैंने क्या किया 333 यहाँ पर कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 3 टू दी पावर 1 के साथ यहाँ पर। अब आप अगर इसको 3 टू दी पावर 333 से अगर डिवाइड करोगे तो ये आप देखोगे कि यहाँ पर कितना बच जाता है। आप कहोगे 3 टू दी पावर 3 यहाँ पर बच जा रहा है। 3 टू दी पावर 3 जो बचेगा तो वो क्या कौन सा नंबर होगा? आपने क्या देखा 3 टू दी पावर जब 3 बचेगा तो ये नंबर कौन सा होगा? ऑड नंबर होगा। जब ये नंबर ऑड होगा, ऊपर ऑड दिखा और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, इसका मतलब ये चीजें क्या होगी? डिविजिबल होगी। एक बार फिर से मेरे बात पर ध्यान देना, 3 टू दी पावर 333 इन चीजों को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया और जो बची हुई थी इसके जो मल्टीप्लीकेशन में ये जो 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 1 था, इस चीज को बचा हुआ रह गया, ये चीजें बची हुई रह गई। इसका मतलब जब इस संख्या से भाग दिया गया, जैसे आप 6 में 2 से भाग देते हो तो 3 बार में ये पूरी तरह से भाग लग जाती है। ये 3 क्या थी? आप जब देखते थे कि यही 3 जो ऑड रहनी चाहिए, तो मैंने यही पर यहाँ पर इस तरह से समझाया कि 3 टू दी पावर 334 था, इसी को मैंने 333 प्लस 3 टू दी पावर 1 लिख दिया। जब 3 टू दी पावर 1 लिखा तो इस चीज को, और इसके नीचे में बेस में क्या है 3 टू दी पावर 3 बच जाएगा। 3 टू दी पावर 3 जब बच जाएगा तो 3 टू दी पावर 3 क्या है? आपने कहा जी 27 होता है, और 27 क्या होता है? एक ऑड नंबर होता है। और जैसे ही यहाँ पर पता चला कि आपको ऑड है, और ऑड होने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही प्रॉपर्टी याद रखना चाहिए कि ऊपर जो साइन है वही साइन नीचे रहना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी? डिविजिबल होगी। जैसे ही आपने ये देखा कि ऑड और ऊपर में देखा साइन प्लस का, नीचे भी साइन देखा प्लस का, इसका मतलब आपको ये चल गया यही संख्या होगी हमारी HCF इसकी क्यों हुई, इस चीज के बारे में आपको समझ में आ गई। HCF इस चीज का ये क्यों हुआ, इस चीज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जब HCF ये हो जाएगा तो इससे छोटे संख्या तो हो नहीं सकते, ठीक है। अब आइए इसके डिटेल के बारे में, आपने इसके डिटेल से देख लिया कि क्यों होगा इसका ये HCF। अब इसके LCM की बारी आती है। इसका अगर LCM पूछा जाता हमसे तो क्या होता? सिंपली आप देखो, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना था और इससे भाग देना था। जब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 3 टू दी पावर 333 प्लस 1, और मल्टीप्लाई किससे करना था? 3 टू दी पावर 334 प्लस 1 से, और इसमें भाग किससे देना है? आप कहोगे 3 टू दी पावर 333 और प्लस 1 से भाग दोगे, और ये दोनों चीजें तो कैंसिल हो गई। जब ये चीजें कैंसिल हो गई 3 टू दी पावर 334 और प्लस 1, ये हमारा LCM हो जाएगा। मतलब इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के दो आंसर छुपे हुए थे। LCM पूछा जाता तो बाहर वाला, HCF पूछा जाता तो घर वाला। चीजें क्लियर है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर यही था। चीजें क्लियर? आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल पहले मैं आपसे कहूंगा कि पिछले क्वेश्चन के ही बेस पर है, बट इसको आपको खुद से ट्राई करना है। पहले आपको खुद से ट्राई करना है, बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा। अब आइए मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, इसको सॉल्व कराता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें इसका HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि 2 पर पावर, और ये जो 2 पर पावर 40 है और 2 पर पावर 41 है, तो 2 पर पावर 40 और 41 के बीच का जो HCF होगा वो 2 पर पावर 40 होगा, और प्लस 1, ये हमारा एक उत्तर हो सकता है, या दूसरा उत्तर हमारा 2 हो सकता है, तीसरा उत्तर हमारा 1 हो सकता है। यही चीजें तो हमने बताई आपको। अब हमें यहाँ से ये चेक करना है कि 2 पर पावर 2 पर 40 इन सबको डिवाइड कर रहा है या नहीं। अब आपको यही जहां पर देखना है कि क्या ये चीजें उसको डिवाइड कर पा रही है कि नहीं। आपको सबसे पहले दिख रहा है कि 2 पर पावर 40, 2 पर पावर 40 प्लस 1 ये चीजें तो पूरी तरह से डिवाइड कर दे रही है। अब बेसिकली हमें ये चेक करना होगा कि जो सेकंड वाली नंबर दे रखी है, सेकंड वाली जो एक्सप्रेशन दे रखी है 2 टू द पावर 41 प्लस में 1, क्या ये चीजें 2 टू द पावर 40 प्लस 1 इसको डिवाइड कर पा रही है कि नहीं। मेन मुद्दा क्या है? इसका चेक कर पाना। आप इसको चेक करोगे, कैसे लिखोगे 2 टू द पावर 40, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे 2 टू द पावर 1 से, है ना। आप इसको और बेहतर तरीके से कैसे लिख सकते थे, आपको मैं ऐसे लिख करके दिखाता हूँ।
2 to the power 2 to the power 40 प्लस 1। आप इसको और बेहतर तरीके से कैसे लिखते हैं कि आप ऐसे लिखते 2 to the power 2 to the power 40 को अलग कर दो और 2 to the power 2 को 2 to the power 1 को अलग लिख दो और इधर प्लस 1 कर दो और डिवाइड करना है 2 to the power 2 to the power 40 प्लस 1 से। आप बताओ ये चीजें, तो ये चीजें कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। मैं ऐसे कैंसिल कभी होगी नहीं क्योंकि बीच में प्लस साइन है, इस चीज का ध्यान रखना। बट मैं इस एक सिंगल टर्म की बात कर रहा हूँ, हमने अभी तक इसको किसी को ध्यान ही नहीं दिया। तो आप ये बताओ जब ये चीजें डिवाइड हो जाएगी तो ये कोसेंट के रूप में कितना बचेगा? कोसेंट के रूप में क्या बचेगा, ऑड या इवन? आपको मैंने पूछा कि कोसेंट के रूप में क्या बचेगा, तो आपने जब यहाँ पर बताया कि ये नंबर इवन बचेगा, जैसे ही मैंने कहा कि अगर इवन नंबर बचेगा तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। बेड़ा गर्क क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते कि ये चीजें ऐसे डिविजिबल हो गई या नहीं हुई। इसका मतलब ये जो नंबर हमने माना था कि हमारा एचसीएफ होगा, ये नंबर एचसीएफ तो होगा नहीं। अब एचसीएफ अगर ये नंबर नहीं होगा तो इससे छोटी नंबर होगी। अब आपको पता है कि 2 से जब आप इन सब नंबर को डिवाइड करोगे तो आपके ज़हन में ये सवाल आना चाहिए कि क्या 2 से ये सारी चीजें डिविजिबल है? तो मन में अभी आपके 3 स्लाइड पीछे जो क्वेश्चन आपको बता कर के आया हूँ, तो वहां पर आपका ध्यान जाएगा। मैंने बताया था कि ये सारे नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये जो प्लस 1 और प्लस 1 है यही इसका बेड़ा गर्क करेगा, यानी कि ये भी इससे 2 से डिविजिबल नहीं है। तो जब 2 से ये भी डिविजिबल नहीं है तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1? इस चीज को समझ पाए, क्यों हो जाएगा 1 इस चीज को आप समझ पाए। सिर्फ और सिर्फ ये चीजें समझनी थी आपको। अगर ये चीजें समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन आसान है। बाकी पुराने बेस कॉन्सेप्ट के बेस पर ही थी ये सारी चीजें, बस सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना था आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसके एलसीएम की बात की जाएगी, अगर एचसीएफ 1 है तो मतलब ये दोनों के दोनों नंबर को प्राइम होंगे, और को प्राइम नंबर का एलसीएम कैसे निकाला जाता है? आप कहोगे इन दोनों नंबर को गुना करके निकाला जाता है। इन दोनों नंबर को आप गुना कर दो, 2 पर पावर 41 और प्लस 1, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है? आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल देखिए क्या है। मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के सवाल को अभी तक मैं करा चुका हूं आपसे। दोनों टाइप के सवाल इस तरह थे कि एक में प्लस, एक पहले माइनस वाला था, फिर प्लस वाला है, और अभी माइनस और प्लस दोनों आया है। यहाँ देखिए एक साइड प्लस है, दूसरे साइड माइनस है, तो ये अब दोनों के बेस पर आ गए। लेकिन इस केस का भी आपको वही काम करना होता है कि पहले जो बेस है उसके ऊपर एचसीएफ लिखना है, किस 2 नंबर का जो ऊपर में पावर है, यानी 28 और 20। 28 और 20 का हमें क्या लिखना है? एचसीएफ। और हमेशा यहाँ पर प्लस साइन लिखना है, यानी यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे कि 2 पर पावर 28 और 20 का एलसीएम एचसीएफ कितना होगा? आप कहोगे जी 4। जब यहाँ पर इसका एचसीएफ 4 होगा और प्लस में आपने क्या लिखा? 1। 2 पर पावर 4 प्लस 1, तो ये आंसर हो सकता है, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जहां पर प्लस आए वहां पर कंफर्मेशन कैसे बात नहीं होगी। फिर 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। चीजें क्लियर है? समझ गए? तो हमें क्या करना है, पहले अब चेक करना है। किसको चेक करेंगे कि क्या 2 पर पावर 4 इन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है या नहीं। तो आइए 2 पर पावर 4 से सबसे पहले 2 पर पावर 28 प्लस 1 इसको डिवाइड करा करके चेक करते हैं 2 पर पावर 4 प्लस 1 से। आपने देखा जी 4 7 28, ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर ऑड नंबर आई। जैसे ही ऑड नंबर आई तो हमारा नजर जाना चाहिए कि यहाँ पर प्लस है तो नीचे भी प्लस होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब 2 पर पावर 4 प्लस 1 28 प्लस 1 को डिवाइड करा दे रहे हैं। अब एक और नंबर आता है कि 2 पर पावर 20 माइनस 1 क्या 2 पर पावर 4 प्लस 1 से डिवाइड होगा? आपने कहा जी 4 पंचे 20, यहाँ पर नंबर आया ऑड। ऑड नंबर आने का मतलब अगर ऊपर में साइन माइनस का है तो नीचे भी साइन माइनस का होना चाहिए। इसका मतलब ये नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। जब ये नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा तो हमारा उत्तर से ये नंबर कैंसिल हो जाएगा। ये नंबर कैंसिल हो गया, ये नंबर कैंसिल हो गया। अब बचता है या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो 3 भी नहीं है, तो 1 है या तो 2 है। तो अब सबसे पहले 2 से चेक कीजिए। 2 से चेक करने के बाद फिर से वही कॉन्सेप्ट घूम करके आपके पास आएगा। जब भी बेस आएगा तो आपके पास वही ध्यान में आएगा, ये नंबर तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 की कोई भी पावर आप ले लो प्लस या माइनस 1 करोगे तो वो नंबर 2 से फिर डिविजिबल नहीं रहेगी। यानी जब 2 से भी वो नंबर डिविजिबल नहीं रहेगी तो 2 भी आंसर से खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा उत्तर हो जाएगा, और वो उत्तर में 1 हो जाएगा उत्तर। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल क्या है, एक बार फिर से पढ़िए। 2 पर पावर 28 माइनस 1 और 2 पर पावर 35 प्लस 1, इन दोनों नंबर का आपको एचसीएफ बताना है। एचसीएफ बताने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 2 के ऊपर में पावर लिखेंगे और पावर में क्या लिखेंगे? 28 और 35 का एचसीएफ। आपने बताया जी 7, और मैंने कहा जी जहां प्लस और माइनस की बात है वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्लस लिखना है। क्यों लिखना है आपको ऑलरेडी बता रखा है।
ठीक है। 2 पर पावर 7 प्लस 1 लिखा और 2 पर पावर 7 प्लस 1 से सबसे पहले हम सबकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी जैसे ही चेक कर रहे हो तो आपने कहा कि यहाँ पर गुना 4 किया, जैसे ही आपने देखा कि पावर में 4 हुआ, पावर में 4 हुआ और यहाँ पर साइन अगर माइनस की रहे तो नीचे प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ऊपर ही साइन प्लस का हो जाता तो आपको पता है कि ये नंबर के बारे में हम नहीं बता पाते। इसका मतलब 2 की पावर 7 सॉरी 2 की पावर 7 से जब इसको भाग दे रहे हैं तो ये 4 बार में डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड हो रहा है तो ये चीजें पॉसिबल है। जो पॉसिबल थी आपको पता है कि यहाँ पर माइनस हो तो नीचे पे माइनस और प्लस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये फॉर्म किसकी बन जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाती है। इसी तरह से जब 2 पर पावर 7 से इस नंबर को आप डिवाइड करने जा रहे हो तो आपने देखा कि 5 से मल्टीप्लाई करके बन रहा है, यानी कि ये नंबर ऑड है। जैसे ही ऑड है तो ऊपर में अगर प्लस है तो नीचे भी प्लस होना चाहिए, यानी ये चीजें भी सही है। इसका मतलब इस कंडीशन में हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चीजों को मैंने अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू हर टाइप के क्वेश्चन को टच कराने की कोशिश की है। आप इसी चीज को बार बार अगर देखोगे, अगर समझ ना आए तो कमेंट जरूर करना कि यहाँ समझ नहीं आया। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे समझ में आ जाए एक ही बार में, बट अगर फिर भी ना आए तो आप एक बार इसको दोबारा देखना और फिर भी ना आए तो पक्का कमेंट करना कि ये चीजें नहीं समझ में आई, तो मैं पर्सनली फिर से एक बार इन चीजों के ऊपर और अच्छे से कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। ये क्लियर है? आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन दिया है कि एचसीएफ निकालना है। अब 3 पर पावर 2002 प्लस 1, 3 पर पावर 2002 माइनस 1, ये था टाइप 4। चौथे टाइप का ये क्वेश्चन बनता है। अब तक जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको अलग अलग तरीके से करने के लिए सिखाया, अब इसके बाद ये जो टाइप बनता है, इस टाइप में आपको मैंने बताया था 3 पर पावर 2002 प्लस 1 और 3 पर पावर 2002 माइनस 1। मैंने बताया था कि ये नंबर और ये नंबर देखो सेम है। जब सेम है तो इसका जो डिफरेंस है सिर्फ इन दोनों नंबर के बीच पर डिपेंड करता है। एक नंबर लाइन आप ऐसे खींच लो, ये नंबर 0 है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये 3 है। इसी तरह चीजें माइनस में चलती जाएगी, तो आपको -1 से लेकर 1 तक जाओगे तो आपको पता है कि कितने का गैप है, 2 का। डिफरेंस आपको पता है कि 2 का, और अगर डिफरेंस 2 का है, अगर डिफरेंस 2 का है तो एचसीएफ 2 से तो बड़ा पॉसिबल ही नहीं है। एचसीएफ क्या है, 2 से बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आपको सोचना ही नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि डिफरेंस 2 नंबर का अगर डिफरेंस अगर हम हमारा जो भी होता है, हमारा एचसीएफ वही नंबर होगा या फिर उससे छोटी और उसका फैक्टर ही होगा। तो जब 2 से छोटी कोई संख्या यहाँ पर दी ही नहीं गई है ऑप्शन में, तो कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 2। एक बार क्रॉस चेक कैसे करेंगे, तो क्रॉस चेक करने के लिए आप इस चीज को आप ऐसे ले सकते हैं कि 3 पर पावर 2002 प्लस 1 को 2 से डिवाइड कीजिए। क्या ये 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है? आपने कहा कि यहाँ पर एक विषम संख्या में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 को 2 जोड़ देंगे, 2 से 2 में जब भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी विषम संख्या में 1 घटा देंगे तो वो संख्या सम हो जाएगी, और सम संख्या तो 2 से डिविजिबल होती ही है। इसका मतलब इस तरह से क्रॉस चेक करके भी आप अपने आंसर को कंफर्म करा सकते थे। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए क्या है कि इस बार आपको एचसीएफ निकालना है 2 पर पावर 20 प्लस 1 की और 2 पर पावर 20 माइनस 2 की। यहाँ पर आप देखिएगा डिफरेंस कितने का है, आप देखिएगा गैप कितने का है। आपके लिए मैंने लिखा कि गैप कितने का जी, आपने कहा जी 3 का। 3 से बड़े सारे ऑप्शन को गोली मार दो आप, है ना, कि ये आता आंसर 3 होगा या तो 3 का कोई फैक्टर होगा। अब रही बात इसके फैक्टर की, तो ऑप्शन ये नंबर में जो 2 लिखा है, ये 2 भी तो नहीं हो सकते, क्योंकि 3 का फैक्टर ही आंसर होना था। 3 का फैक्टर है, 3 का फैक्टर तो 2 है नहीं है, तो सिर्फ 2 को हटा दो। अब रही बात कि गैप 3 है, तो 3 के बाद अब क्या है कि गैप 3 है, तो सबसे पहले आप 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 3 से ये चीजें डिवाइड हो रही है कि नहीं। आपको 3 से सबसे पहले भाग दे करके देखना पड़ेगा, 2 पर पावर 20 प्लस 1 ये डिवाइड हो रही है। आपने कहा जी -1 के पावर में अगर 20 रख दोगे तो ये चीजें 1 बन जाएगी। -1 पर पावर अगर 20 कर दोगे तो ये चीजें 1 बन जाएगी, 1 बन जाएगी, तो 1 और 1 कितना, 2। 2 पर जब 3 से भाग दोगे तो क्या ये चीजें पूरी तरह से डिवाइड हो रही है? आपने कहा जी नहीं, ये ऑप्शन भी खत्म। जब जैसे ये ऑप्शन खत्म तो ऑप्शन नंबर ई ही इकलौता ऑप्शन बचता है जो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए क्या है। फाइंड द एलसीएम ऑफ x टू द पावर 8007, x टू द पावर 8007 यहाँ पर भी है, यानी कि इसके सबसे पहले अगर आपने एचसीएफ लिखा तो एचसीएफ में आपको कितना दिख रहा है, 2 इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे में कितना है, सब जगह 2। एचसीएफ से भाग देने मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट करना है, ऊपर में आपको 2 नंबर को गुना करना है एलसीएम निकालते टाइम, और नीचे में आपको क्या लिखना है, एचसीएफ।
तो आपने देखा कि एचसीएफ में ये दो तो सब जगह नीचे लिख दिए। अब प्रोडक्ट करना है, यानी इन दोनों नंबर को आपको, इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है ऊपर में 8007 माइनस 1 और नीचे में x 8007 प्लस 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, यानी कि a स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16014 और माइनस में 1। तो हमारे लिए उत्तर क्या हो जाएगा होना चाहिए ये। लेकिन इसके बटे में जो एचसीएफ है, एचसीएफ कौन लिखेगा, मैं, लो लिख दिया मैंने। तो 16014, 16014 माइनस 1 और बटे में 2, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। चीजें क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में आपको जो भी चीजें मैंने बताई सारी चीजें ऐसे ही समझ में आई होगी, और अगर कहीं पर फिर भी कोई डाउट रह जाती है, इन चीजों को आप कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं। तो कमेंट में आपकी हर एक चीजों को देखता हूँ, और अगर कोई भी डाउट रहती है तो जरूर कमेंट कीजिए। और ये बेसिक जो भी थ्योरी और क्वेश्चन थे जो बिना वर्ड प्रॉब्लम के बेस पर थे, इन सारी चीजों को हमने आज के इस सेशन के साथ खत्म किया। अब अगले कुछ सेशन में हमारे एलसीएम और एचसीएफ खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो वर्ड पर प्रॉब्लम होते हैं उन चीजों को हम अगले सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं, और बेसिक से लेकर के उसमें बहुत ही अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन को आपको कराया जाएगा। तो आप इन सेशन को तब तक रिवाइज कीजिए अच्छे से, और अगले सेशन का इंतजार कीजिए। मिलते ही जल्दी अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।